प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे भव्य दिव्य महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था का ऐसा दृश्य जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। महाकुंभ में एक परंपरा है जिसे कल्पवास कहा जाता है, लेकिन क्या कल्पवास? क्यों लाखों श्रद्धालु ठंडी हवाओं और कठिन परिस्थितियों के बीच संगम तट पर पूरा महीना कल्पवास करते हैं? इन सब प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिराम मिश्रा में कल्पवासियों से बातचीत की है और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। हम कुंभ क्षेत्र में हैं और कुंभ मेले में आप कई रंग देखते हैं, अखाड़ों को देखते हैं, नागा साधुओं को देखते हैं, लेकिन कुंभ में एक कल्पवासियों की भी दुनिया होती है जो कि यहाँ पर आते हैं, एक महीने रह करके बाकायदे कल्पवास करते हैं। माना जाता है कि एक महीने जो भी माघ मेले में या फिर कहें कि यहाँ कुंभ मेले में एक महीने तक रह करके गंगा के किनारे संगम के तट पर रह करके जो कल्पवास करते हैं उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हम जैसा आपको देख रहे हैं कि ये एक पंडा है, उमेश पंडा, हाथी वाले पंडा उमेश शास्त्री। इनके आश्रम का जो नाम है त्रिभुवन आश्रम। इनके यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ के प्रयागराज के जो संगम तट पर जो पंडे मौजूद रहते हैं उनके यजमान यहाँ पर कल्पवास करते हैं। उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल्पवासी होते हैं उनकी दिनचर्या किस तरह की रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी आप पंडाल देख रहे हैं यहाँ पर कल्पवासी हैं। किसी न किसी पंडाल में जो है कल्पवासी यहाँ पर रहते हैं और उनकी जो दिनचर्या होती है बहुत ही सात्विक और एक तप के अनुसार वो पूरा अपना जीवन जो है जीते हैं एक महीने तक। इसमें सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं और सात्विक आहार का उपभोग करते हैं। तो आइए हम कुछ कल्पवासियों से मिलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो कल्पवास का जीवन जीते हैं। हम कुछ कल्पवासियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो उनकी दिनचर्या होती है, किस तरीके से यहाँ वो कल्पवास करते हैं और इसका मायने क्या है और इसका फल किस तरीके से उन्हें प्राप्त होता है। आप जैसे कि देख लीजिए ये एक पूरा पंडाल है और हमारे साथ दो कल्पवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा और ये इसी पंडाल में खाने पीने सभी चीज़ों का इंतज़ाम होता है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है जैसे गीता उपाध्याय। मैं बनारस से आई हूँ और एक महीने रहना है और हमारी बहन भी है और क्या नाम हम लोग आपका? साथ रहने आए हैं, ममता तिवारी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोगों का पूरी दिनचर्या कैसे होती है पूरी, क्या क्या करते हैं पूरा कल्पवास में आप लोग? हम लोग भोर में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जाते हैं संगम और 5:30-6 बजे तक नहा के आ जाते हैं। फिर ठाकुर जी की पूजा करते हैं, फिर ठाकुर जी की पूजा करके प्रसाद लेके हवन वगैरह सब करते हैं। उसके बाद फलाहारी लेते हैं, फिर दोपहर में एक बार भोजन करते हैं और फिर शाम को भजन भी करेंगे, फिर फलाहारी करेंगे। एक ही टाइम हम लोग भोजन करते हैं और पूरा एक महीना। और हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं हम लोग। तो ये बताइए कि कल्पवास करते क्यों हैं, क्या महात्म्य है इसका? कल्पवास हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो जैसे जिनका नहीं मोक्ष हुआ है वो आशीर्वाद देंगे, उनका मोक्ष होगा, बच्चों को अपने आशीर्वाद देंगे और यही है। तो यहाँ भजन कीर्तन के अलावा जो महापुरुष पंडाल उंडाल में उनके भी सत्संग को सुनने जाते हैं आप लोग? हाँ, पास में जो रहेंगे वहाँ हम लोग जाते हैं टाइम निकाल के। तो यहाँ जितने अलग अलग महापुरुष आए हुए हैं या कई साधु संत आए हुए हैं उनके पंडालों में प्रवचन भी सुनने जाते हैं? हाँ, टाइम निकाल के हम लोग जाते हैं
अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन अब जाएंगे आजकल में। बताएं क्या महात्म्य है इसका पूरा। ये 100 साल का ये मतलब है, और इसका बहुत महात्म्य है। और एक महीने यदि आदमी रह लेता है तो वो पूरा हो जाता है। और बहुत कड़ी तपस्या है, माँ का ठंडी, और उसमें सारा दिनचर्या करना है, सब कुछ देखते हुए। तो ठंड में डेली आप लोग नहाने जाते हैं? हाँ, ठंड में हम लोग डेली जाते हैं। बहुत अच्छी अनुभूति होती है, बहुत खुशी मिलती है। यहाँ के घर और से कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छा लगता है। एक शांति मिलती है। हाँ हाँ, बहुत बहुत शांति। तो कितने साल तक करना होता है ये? अब करना तो होता है 12 साल, लेकिन ऐसे जितना निभ जाए शरीर से, 2 साल, 4 साल, 6 साल या 1 महीना, जितना ही शरीर से हो सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से कल्पवासी अपने जीवन को जीते हैं। आप देखेंगे कि सभी कुछ यहाँ पर वो अपने साथ लेके आते हैं प्रयाग संगम के तट पर, और यहीं पर रहकर कल्पवास करते हैं। यहीं खाना बनाएंगे, यहीं खाएंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, धार्मिक किताबें भी पढ़ेंगे। कुछ और भी लोग कल्पवासियों से बात करते हैं कि वो कितने समय से कल्पवास कर रहे हैं। हमारे साथ और भी माता जी हैं, काफ़ी समय से कल्पवास करती हैं। माता जी, कितने समय हो गए कल्पवास करते हुए? ये हमारा 15वां साल है। तो माघ मेले में भी इसका मतलब कल्पवास? हाँ, पूरा 15 साल से लगातार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके पीछे का कि जो आतुरता है वो क्या है कि मतलब आप लोग कल्पवास के लिए आते हैं? हम एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में थे। हर महीने साल वो लगता था, माघ मेला कल्पवास होता था, तो हम आते थे नहाने, 1-2 बार आते थे। तो यहाँ देखते थे टेंट लगा हुआ है और ये है, तो इसके बारे में हमने कल्पवास पर रिसर्च किया कि इसमें आखिर होता क्या है जो इतनी भीड़ आती है, सब कुछ है, हमें कुछ नहीं पता था। तो हमें अच्छा प्रेरणा मिला यहाँ से कि हमने 3-4 साल पहले अपना वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके और कल्पवास शुरू कर दिए यहाँ। और यहाँ इतनी आत्मा को शांति मिलती है, इतना आनंद। मेरा वहाँ पर मेधस टेक्नो कॉन्सेप्ट कंपनी है, वहाँ एक दिन भी हमारे बगैर काम नहीं चलता, मगर यहाँ हमारे 1 महीने में 1 बार भी हमें किसी की याद नहीं आती। वहाँ परिवार में सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बेटा बहू है, सब लोग हैं, मगर मेन मैनेजमेंट हम ही करते हैं। मगर हमें कभी याद नहीं आती है, न वहाँ से हम मना करके आते हैं कि मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा किसी काम के। कहाँ से आए हुए हैं? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हुए हैं। तो लखनऊ में RDSO है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, उसी में हम थे। अच्छा, तो क्या दिनचर्या क्या रहती है यहाँ? यहाँ सवेरे हम लोग 3:30 और 3:45 के बीच में उठ जाते हैं, सब अपना नित्य क्रिया करके नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। वहाँ से आके फिर पूजा पाठ करते हैं। फिर यहाँ पर पूरा वो महीने भर रामायण का महत्व है, तो हम लोग मास पारायण पढ़ते हैं। तो पूर्णिमा से शुरू करते हैं और फिर पूर्णिमा में ख़त्म करते हैं। और तो प्रवचन भी सुनने का मौका प्रवचन इधर अभी शुरू नहीं हुआ है, वैसे जाते हैं। तो क्या अनुभूति होती है उसकी? बहुत आनंदित हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल लगता है कि हम स्वर्ग ऐसा ही होगा क्या इस तरह का अनुभूति होती है। क्या नाम बताएंगे? मेरा नाम रेखा त्रिपाठी है। क्या प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से कल्पवासी आते हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? श्रीमान जी, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब सोई, और देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, तो एक यहाँ पे प्रयागराज की भूमि पे देव दनुज किन्नर श्रेणी पिशाच डाकनी साकनी हर योनि के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पे अपने आप हिचे चले आते हैं। माँ गंगा किसी को निमंत्रण नहीं देती, वो सब अपने आप आ जाते हैं यहाँ, माँ गंगा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आइए कल्पवास पे। तो कल्पवास कलयुग में एक तरह से आप समझ लीजिए मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और सीधा सरल मार्ग है। हालांकि कल्पवास सरल नहीं है। कल्पवासी जो होते हैं उनकी अपनी नियमित दिनचर्या होती है, नियमित खान पान होता है, उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं। सुबह मॉर्निंग में 3-3:30 बजे उठना, फिर ज़मीन पे शयन करना, फलाहार करना, पूजा पाठ अन्य दैनिक क्रियाओं में अपने समय को व्यतीत करना,
रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, सप्तशती का पाठ करना, जो जिस तरह से अपना दैहिक भौतिक अपना जो है निवारण कर सकते हैं, उस तरह से वो अपना निवारण करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोग, आम लोग, जो सांसारिक लोग जिनको बोलते हैं, साधु संत महात्माओं से इतर भी महात्माओं की ज़िंदगी जीने के लिए जो सांसारिक जीवन में रहते हैं लोग, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, वो लोग कुंभ के क्षेत्र में या माघ मेले के क्षेत्र में आते हैं, 1 महीने का कल्पवास करते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि जहाँ उन्हें मन की शांति मिलती है, वहीं उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति इस कल्पवास के ज़रिए उन्हें प्राप्त होता है। तो आपने देखा कितने सरल ढंग से लोग जो है यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो कि आम दिनों में अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन यहाँ एक तरीके से कहा जाए कि अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो देखा आपने, जो जिन कुंभ मेले में जिस बात की कम चर्चा होती है कल्पवासियों की, वो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि कल्पवासी भी कुंभ मेले के एक बहुत बड़ा अंग हैं, मुख्य अंग हैं, जो कि कुंभ में मेले में एक नया रंग बिखेरते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, प्रयाग।